आइए जानते हैं मई महीने के धनु राशि फल के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसी वजह से जो आपको आवाज़ है वो थोड़ी सही नहीं लगेगी, पर आपको राशि बिल्कुल सही बताई जाएगी। यह महीना जो है धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। शनिदेव, गुरु, बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं और आर्थिक मामलों में कुछ खर्च होने की भी संभावना है। लेकिन आपका व्यक्तित्व धार्मिक रहेगा। अच्छे कामों में भी हाथ आजमा पाएंगे, जिससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल आपको परेशान कर सकता है। आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे हर काम को मेहनत के साथ करना पसंद करेंगे। आप जो हैं कि अच्छे कामों में भी आजमा पाएंगे अपने हाथों को, जिससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल आपको परेशान कर सकता है। आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे हर काम को मेहनत के साथ आप करना पसंद करेंगे। प्रेम जीवन में रोमानियत बढ़ेगी, लेकिन अहम का टकराव भी संभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्तों को कुछ समय के लिए परेशानी में डाल सकता है। भाई बहन सहयोगात्मक रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यवसाय कर रहे जातकों को चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके व्यवसाय में भी उन्नति होगी। विदेश जाने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने से मन में हर्ष की भावना रहेगी। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में अपने नीच राशि मीन में विराजमान रहेंगे और आप उनके साथ राहु और मंगल जैसे ग्रह युति संबंध बनाएंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है। मुँह ज़बानी जंग होने से कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से आपका आपका मन है वो काम में कम लगेगा। आप किसी बात को लेकर परेशान नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप बेवजह के काम में लगे हैं और आपको कुछ और बेहतर करना चाहिए था, जिससे काम में त्रुटि की संभावना बढ़ सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हालांकि एक बात अनुकूल रहेगी, वह यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको नौकरी में अनुकूल परिणाम जैसे भी धीरे धीरे मिलने लगेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अच्छी सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप आपके व्यापार में बढ़ सकता है, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दें, व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ी से आपको बचना चाहिए। वाद विवाद को बढ़ने भी ना दें। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा। विशेष रूप से बुध जो है 10 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे सप्तम भाव से एकादश भाव हो जाएगा। इससे आपको व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे और आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से व्यापार को नई ऊंचाई पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बताएंगे। आपके लिए हम बता दें, महीने की जो शुरुआत अनुकूल रहेगी। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल महाराज एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य और शुक्र भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन चौथे भाव में राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण किसी भी तरह की संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको बचना चाहिए, अन्यथा उससे विवादित होने की संभावना हो सकती है और उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे और आपको बाहुबल और परिश्रम से आर्थिक लाभ कराएंगे। सूर्य के छठे भाव में आ जाने से खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन बुध ग्रह के पंचम भाव में आने के बाद आपके व्यापार में अच्छे धन लाभ होने के योग बनेंगे। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। राशि स्वामी बृहस्पति महाराज रोग के भाव यानी कि छठे भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य कमज़ोर बना रह सकता है। 3 महीने को बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे। यह समय स्वास्थ्य को कमज़ोर बना सकता है और आपको छाती में जलन जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या होने के योग बन सकते हैं। 14 तारीख को वृषभ राशि में सूर्य के आ जाने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में थोड़ा मदद मिलेगी और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आप बढ़ा पाएंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना है, जिसमें सुबह की सैर, थोड़ा बहुत व्यायाम और योग शामिल है। इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है और कुछ समस्याओं के लिए चिकित्सक से संपर्क करना भी आपके लिए सही रहेगा।
अब आपको प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो महीने की शुरुआत बढ़िया रहेगी और आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी और यह समय आपके प्रेम जीवन को अच्छे तरह से बिताने वाला रहेगा और आपके प्रेम को परवान चढ़ाने वाला होगा। आपके पार्टनर के मन में कुछ अभिमान भी बढ़ा सकता है, जिससे आपके बीच अहम का टकराव भी हो सकता है और इसके बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इससे बचने की कोशिश करनी होगी और यह समय अनुकूल रहेगा। अब आपको बताएं कि आप एक दूसरे के प्रति है प्रेम प्रदर्शित कर पाएंगे, भरपूर रोमांच के मौके मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, साथ में फिल्म देखना, बाहर खाना खाना, घूमना फिरना, सभी परिस्थितियाँ आपके प्रेम को बढ़ाने वाली होंगी और आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल सकते हैं। इसलिए आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो और उनसे विवाह भी करना चाहते हैं तो अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए वैसे तो समय अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के कई फैसले भी लेंगे, लेकिन परिवार के लोगों को शांति की वजह से आपके रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना होने दे और समय रहते परिस्थितियों को संभालने पर जोर दें। इससे सब कुछ अनुकूल रह सकता है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आपको पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये महीना थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना दिख रही है, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव दिखेगा। परिवार में अशांति बढ़ सकती है, आपकी माताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं और ग्रहों के कारण पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आपको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ लगेगी, जिसमें कुछ समस्या सामने आ सकती है। पारिवारिक कलह का रूप भी यह समस्या ले सकता है और आपके व्यापार में परिवार के सदस्यों का बेवजह हस्तक्षेप आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए सावधानी रखें। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इससे कुटुंब के लोग आपको सहयोग देंगे और आपके भाई बहन भी अच्छी स्थिति में रहेंगे और उनकी संभव होने पर आर्थिक सहायता करेंगे और आपसी प्रेम भी बढ़ाएंगे। अब आपको हम उपाय बताते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में अर्घ देना चाहिए। राहु और मंगल के अंगारक दोष के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी एवं केसर का तिलक लगाएं। किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने की सामग्री आपको भेंट करनी चाहिए। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।